अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबके घरों में खैर आफियत बना के रखे। और बस ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। मेरी बस ये सारे काम करके मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि मैं व्लॉग डाल ही नहीं सकी। ये मॉर्निंग का टाइम था सैटरडे का। और बस मैंने सबसे पहले नाश्ते के फ़ौरन बाद इस्त्री का काम शुरू कर लिया। और बारिश की वजह से काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे। बारिश की वजह से ना तो धुलाई सही तरह से मतलब हो रही थी और ना वो सूखने का कोई सिस्टम बन रहा था। तो बस फिर मैंने ये जब मेरे कपड़े धुल के आ गए तो मैंने कहा चलो, कॉट में बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे और मैंने कहा चलो मैं आज इस्त्री का काम करती हूँ। तो बस यहाँ जब मैंने इस्त्री शुरू की 5-6 जोड़े ही मैंने इस्त्री किए थे कि बस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आज बच्चियाँ भी घर पे थी, सैटरडे की उनकी छुट्टी होती है। तो बच्चियों ने मतलब काफ़ी हंगामा बनाया हुआ था। लेकिन ये क्या नाम है, जब मैं इस्त्री कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसे आवाज़ें आ रही थी कि जैसे किचन में कुछ काम हो रहा है। तो बस फिर मैं यहाँ पहले तो अपना काम समेटती रही। मैंने कहा ये कंप्लीट करके ही जाऊँगी, देखूँगी इनको ये क्या कर रही हैं। तो बस यहाँ ये सारे कपड़े इस्त्री किए। और फिर मैं जब बाहर गई, तुम लोग क्या कर रहे थे किचन में? बर्तन धो रहे थे हम। ये लोग ना मैं जब किचन में आई तो ये लोग कि नानू आप जाके लेट जाएं, आप थक गई होंगी, हम बर्तन धो रहे हैं, हम किचन भी साफ़ कर लेंगे। तो इन दोनों ने मिलकर ये देखें चेयर पे चढ़ के ये सब बर्तन धो रही थी। और जो बड़ी शाल है उसने सारा किचन के काउंटर वगैरह साफ़ किए हुए थे। बस फिर मैंने आकर इनका कमरा सारा समेटा। इनका ये ब्लैंकेट वगैरह, अच्छा ब्लैंकेट वगैरह की समझ ही नहीं आ रही कि ब्लैंकेट रख दें या क्या करें, क्योंकि अभी भी ठंड इतनी ज़्यादा है। बारिशों की वजह से सर्दी वापस आ गई है दोबारा से। सारे गर्म कपड़े वही पहने जा रहे हैं। तो ना गर्म कपड़ों की समझ आ रही है कि क्या करें, रखें ना रखें। अभी भी ये बादल जो थे इसी तरह से बने हुए थे। और ये सफाई वाला लड़का आ गया था तो इससे मैंने लॉन की सफाई करवाई। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ख़ुद साथ नहीं लगी। बस मैं बैठ गई चेयर पे और इससे काम करवाती रही। और ये हमारे अनार के ऊपर माशाल्लाह इस बार बहुत अच्छे फूल लगे हैं। और ये हमारे छोटे छोटे चूज़े मुर्गियाँ, और इनमें एक जो है इसकी टांग को कुछ तकलीफ़ है। तो बस ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेटी रहती है हर वक्त। और बाकी ये चूज़े वगैरह माशाल्लाह बहुत एक्टिव हो गए हैं। ये हमारे लॉन के बहुत ज़बरदस्त से बहार में फूल खिले हैं। तो यहाँ मैं इसीलिए क्यारियों की सफाई करवा रही थी कि पत्तों वगैरह की वजह से वो फूलों की जो लुक होती है वो फिर बुरी लगती है। तो मैंने कहा ये ज़रा साफ़ सुथरा हो जाए, बारिश की वजह से हर चीज़ धुली हुई साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। और बस फिर दोपहर का खाना मैंने चने का पुलाव बनाया। और फिर उसके बाद खाना वाना बच्चों को सर्व करके और मैं आई थी यहाँ पर अपनी जिठानी के घर उनकी अम्मी की ताज़ियत के लिए। और इनके बाबा ने मुझे छोड़ दिया था यहाँ पर और फिर मैं यहाँ से पैदल ही वॉक करती हुई फिर घर वापस आई। रास्ते में ये पत्थरों का बना हुआ घर था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं घर वापस आई तो बस चल के जो था आई थी। तो फिर मैंने कहा बेटे को कि मेरा तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, मेरे लिए कुछ पकौड़े शिकोड़े बनाओ। तो ये शाम की चाय के साथ इसने फिर हमारे लिए पकौड़े बनाए और चाय बनाई, साथ बच्चों के लिए चिप्स वगैरह बनाए। तो बस बहुत मज़ा आया शाम की चाय का। और रमज़ान की याद ताज़ा हो गई। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली वीडियो फुल वॉच कर लिया करें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। पकोड़े बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बने थे और इसको हमने केचप के साथ खाया। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी, इस्त्री की थकावट पता नहीं क्यों। हालांकि मैं पहले तो इससे पहले तो बहुत बहुत कपड़े इस्त्री किया करती थी, मगर इस बार एक तो मैंने काफ़ी टाइम बाद इस्त्री किए और फिर मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा
کمر کی تکلیف بہت زیادہ ہے نا، بس وہ پھر جب اس طرح کے کام کرتی ہوں تو وہ تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو بس یہاں انہوں نے مجھے ٹرے دی اور باقی سب یہاں پر اپنا چائے اور پکوڑے انجوائے کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ریسٹ وغیرہ میں نے کر لیا، تو یہ بچیاں میرے پیچھے لگی ہوئی تھی کچھ اچھا سا بنائیں، تو میں پھر اٹھی اور یہاں میں نے عربک بریڈ پڈنگ میں بنا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو اسی کا سامان گھر میں موجود ہے، یہ بنا لیتی ہوں۔ تو بس یہ میں نے ڈبل روٹی کے سلائس کے کنارے وغیرہ کاٹ کے اور ٹرے میں سیٹ کیے، اور اس کے بعد میں نے کسٹرڈ بنایا، اور کسٹرڈ کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ذرا پتلی رکھنی ہے اور گاڑھا نہیں رکھنا، اور اس کے اندر میں نے کیوڑا چینی وغیرہ سب کچھ ایڈ کیا، اور اس کے بعد اس کو بریڈ کے اوپر اس طرح سے اسپریڈ کر دیا، اور بہت زبردست، بہت جھٹ پٹ منٹوں میں تیار، اور کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا، کوئی خاص محنت نہیں ہے، اور کوئی زیادہ انگریڈینٹس مشکل والے انگریڈینٹس بھی نہیں ہیں، بہت آسان۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا، میری ریسیپی کیسی لگی، اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آسانیاں عطا کرے۔ اللہ حافظ۔